हेलो एंड वेलकम बैक टू RVU बाय रज़ा तिरमिज़ी। आज की एपिसोड में मैंने रिव्यू तो किसी और का करना था, बट मेरे रिसेंटली तेरे बिन के रिव्यू का मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, और नॉट सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आई गॉट द मैसेजेस, और मुझे बहुत अप्रिसिएशन दी रिव्यू को। और उस रिव्यू की वजह से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वो ड्रामा देखना शुरू किया। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू व्यूवर्स। और आज का रिव्यू जो है वो बहुत मज़े का है, वो इसलिए कि वो ड्रामे का रिव्यू नहीं है। तेरे बिन का रिव्यू करने का मुझे दोबारा कहा गया था, तो बट मुझे लगा कि नहीं, लेट मी जस्ट ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो अभी लास्ट दो एपिसोड्स हुई हैं, एपिसोड 31 एंड 32, उसमें से कुछ स्पेशल चीज़ों का रिव्यू करूँगा। और मैंने फिर उसको जब मज़ीद वर्क किया, रिसर्च किया, तो मेरा दिल चाहा कि आज सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूँगा यमुना ज़ैदी और वहाज के बारे में। एपिसोड स्टार्ट हुई और जो कॉन्वर्सेशन उन दोनों की शुरू हुई, आई थिंक सो बाकी दोनों एपिसोड्स एक साइड पे हैं। जो खूबसूरती, जो प्यार, जो म्यूज़िक उन दोनों की उसमें सिचुएशन में आया, दैट वॉज ब्यूटिफुल पिक्चराइजेशन। बहुत मज़ा आया देखने का, एंड आई वॉज सो इंडल्ज इन दैट। और उसके बाद उनके आई कॉन्टैक्ट्स, वहाज ने तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एक फ्रेंड कहती है उन्हें तो अन्नी फेर देती है। तो यमुना ज़ैदी अगेन वो भी बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, डायलॉग्स बहुत खूबसूरत बोल रहे हैं। जब वो सीन शुरू होता है, आप जैसे कि ये स्क्रीन पे देखेंगे, और वो यमुना से क्या कहते हैं, पूछता है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुमसे इश्क हो जाए, तो कितना खूबसूरती से वो कहती है पहले कि इश्क नहीं होता, और फिर वो जिस तरह से डायलॉग डिलीवर किया है कि अगर मुझे पता चले कि किसी को मुझसे इश्क हो जाए, तो मैं रूमी की तरह शेर कहूँगी, मैं धमाल डालूंगी, सूर की तरह सूली चढ़ जाऊंगी। एंड देन इतने खूबसूरती से एक रोमांटिक सीन को उन्होंने लाइट कॉमेडी के अंदर शिफ्ट किया। इट वॉज ब्यूटिफुल। और वो कहती है मुर्तसिम इट्स टू लेट। और उसके बाद जब वो सोने जाते हैं, एंड उसके बाद नाउ इट कम्स वहाज टर्न। वहाज को जिस खूबसूरती से पिक्चराइजेशन उसकी हुई, जो बाकी जवाब था वो उसने दिया एक्सप्रेशन में, बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं, इतने अरसे बाद मुझे देखने का चांस मिला, और एक जहन में मेरे चीज़ चल रही थी कि मैं ये डिस्कस करूं या बोलूं। फिर मैंने कहा नहीं, ये बात सही नहीं भी हो सकती, लोग इसको किसी उसमें भी ले सकते हैं। और मेरे लास्ट रिव्यू पे मुझे फिर एक मैसेज आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि वो ये ना लगे कि मैं स्क्रिप्टेड कर रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क से मुझे मैसेज आया है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाइफ, जो कि ये ड्रामा बहुत शौक से देख रही हैं। उन्होंने लिखा है, वहाज अली हैज़ रिसेंटली एक्टेड सुपरली इन दिस ड्रामा। द वे ही लुक्ड एट हर विथ सो मच लव एंड अफेक्शन, he has beaten फवाद खान्स रोमांटिक लुक्स, हैट्स ऑफ टू हिम। यानी मेरे ये माइंड में था, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने फवाद खान का चार्म देखा है, और फवाद खान के लिए मैंने लोगों को मरते देखा है, ठीक है, और नो डाउट आज तक उनका वो चार्म है। लेकिन उसके बाद आहद रज़ा मीर आए, आहद रज़ा मीर के एक दो प्लेस के बाद उनको बहुत ज़्यादा वो चार्म मिलने लगा, एक बड़ी उनकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ। बट मेरे ख्याल में क्या रीज़न हुई, डेफिनेटली शादी तो नहीं हुई होगी कि वो इतना अरसा नहीं चल सका, शायद इट्स अ ट्रुथ कि नहीं वो चल सका। एंड नाउ वहाज अली ने इन दोनों की जगह ली। हालांकि वहाज अली बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, बट जिस तरह वहाज अली ने इस ड्रामे में अपने आप को मनवाया है, और एक्टिंग तो एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, इंडिया के हम लोग यूजुअली कंपैरिजन करते हैं, हॉलीवुड से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इंडिया से हमारा हमेशा होता है।
इंडिया में कितना कंपैरिजन हम उनके एक्सप्रेशंस पे करते हैं, कितना उनकी बातें करते हैं, मैं भी बहुत लाइक करता हूँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरे फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, दुबई, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड, मुझे सब लोगों ने वहाज कोई एक्टिंग को अप्रिसिएशन की बातें की, और 2-3 लोगों ने ये बात की कि हम ये ड्रामा वहाज अली की वजह से देख रहे हैं। तो ये बड़ा मुझे ऑनर लगा कि यार हमारे मुल्क का काम जो है वो इस तरह रिकग्नाइज किया जाए। क्योंकि देखें, आप कुछ भी कर लें, आप अगर काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ सोशली एक्टिव हैं, तो वो एक साइड पे हो जाता है। तो यमुना जैदी और वहाज, मैं अगर गलत नहीं हूं तो हम सफ़र की जोड़ी के बाद, फवाद खान एंड माहिरा की जोड़ी के बाद यमुना जैदी और वहाज अली की जोड़ी मेरे ख्याल में बहुत अरसे तक याद रखी जाएगी। जैसे एक ग्लोबल अचीवमेंट थी इस ड्रामे से। डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हैं। उसके बाद दोबारा जब वो उसको चाय दे के बात शुरू करती है, वो बड़ा अच्छा सीन है। फिर उसके बाद यमुना उससे पूछती है कि तुम भी मेरे से मोहब्बत का दावा करते हो, क्या मेरे लिए जान दे दोगे? तो वो कितने खूबसूरती से जवाब देता है, नहीं, और फिर वो ट्विस्ट करता है। आई मीन बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। और मुझे सीरियसली, मुझे उसके बाद एपिसोड 31 में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मरियम का रौला चल रहा है नस के साथ, उधर जो बच्ची है दूसरी हया, उसको जड़ा वक्ता पिया होया होते, मैनू लगता पता कितने वो कोई बम ही फाड़ छड़ना उन्हें, जिन्हों 19 अखीर आई हुई है। लेकिन मुझे कोई चीज़ याद नहीं रही, मुझे याद रहा तो सिर्फ ये 2 चीज़ें, वहाज एंड यमुना जैदी। और मैंने वो कुछ 5 मिनट का सीन है स्टार्ट में 31 एपिसोड के, मैंने वो रिपीट पे देखा, क्योंकि फिर उसके बाद उसने पूरा वो एक स्टोरी लाइक वो चादर को, मैंने शायद आपको याद होगा अपनी लास्ट उसमें कहा था कि चादर खिंची है तो उनका नहीं पहनी है, बट यस दैट वाज, उन्होंने बड़ा उसको खूबसूरती से लाइट कॉमेडी में लेके गए। और जो देखने वाला है ना, वो इरिटेट नहीं हो रहा कि यार बेतुके घिसे पिटे डायलॉग्स मार रहे हैं। लाजमी नहीं है कि आप हर दफ़ा डायलॉग्स मारें तो ही आपका मैसेज क्लियर हो। इंटरनेशनली कितना आप देखें, साइलेंट मूवीज़ को क्या कहते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, पसंद किया जाता है। तो मैं तो फ़ैन हो चुका हूँ यमुना जैदी का। मैंने पहले भी कहा था, आई एम अ डाइंग हार्ट ऑफ फैन ऑफ यमुना जैदी, बट नाउ वहाज अली इज़ नेक्स्ट सेंसेशन, एंड नो डाउट he will definitely get more and more success. वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन एंड हिट सब्सक्राइब। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके, और मुझे कोई चीज़ मिस होती है तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने ज़रूर देना है। साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।